हेलो दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे संजीवनी बूटी के विषय में। किस तरह देवताओं को भी संजीवनी बूटी की आवश्यकता आन पड़ी थी। स्वर्ग लोक में सभी देवताओं को अमृत प्राप्त नहीं है। यह केवल बड़े देवता जैसे कि इंद्र, पवनदेव, समुद्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, राहु, अग्निदेव, वरुण देव आदि बड़े देवताओं को ही प्राप्त है, और अन्य ऐसे बहुत से देव हैं जिन्हें अमृत प्राप्त नहीं था। महादेव की प्रचंड ज्वाला से उत्पन्न जलंधर, जो समुद्र का पुत्र था, जो बड़ा होकर असुरों का नया सम्राट बना, और एक बार भृगु ऋषि से समुद्र मंथन की सारी कथा उसने जानी, तब समुद्र से मिले सभी रत्नों का तथा अन्य कीमती पत्थर तथा हीरे जवाहरातों को इंद्र ने स्वर्ग में स्थान दिया है। यह जानकर जलंधर को क्रोध आया और अपना एक दूत इंद्रदेव के पास भेजा और सारी वस्तु जो समुद्र से मिली है उसे परत कर दे, अन्यथा युद्ध के लिए सज्ज रहे, ऐसी चुनौती दी। इस पर इंद्रदेव ने अपना कोई उत्तर नहीं दिया और इस बात से जलंधर और भी क्रोधित हुआ। तभी जलंधर ने अपनी पूरी सेना सहित देवताओं से युद्ध आरंभ किया। जलंधर के साथ गुरु शुक्राचार्य थे, जिन्हें महादेव से संजीवनी विद्या प्राप्त है, और वैसे ही उनके भ्राता जो देवताओं के गुरु है बृहस्पति, उन्हें भी यह विद्या का ज्ञान है। तब जो असुर मृत्यु पाते उन्हें शुक्राचार्य पुनर्जीवित करते, और जो देवताओं की सेना के साधारण देवताओं को अगर युद्ध में मृत्यु या हानि होती तो उन्हें बृहस्पति पुनः स्वस्थ कर देते। परंतु यह विधि बड़ी लंबी थी और इस कारण सभी को एक साथ स्वस्थ करना कठिन था। इसी कारण बृहस्पति ने एक पर्वत पर, जिसका नाम द्रोणगिरी था, उस पर एक जड़ी बूटी अभिमंत्रित कर संजीवनी विद्या मंत्र का उच्चार करके अभिभूत की, और जब उस बूटी में से वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसमें सभी पत्ते तथा बूटियों में संजीवनी विद्या की शक्ति थी और उसे नाम दिया गया संजीवनी बूटी। और बृहस्पति जो भी देवता युद्ध में घायल हो जाते या मृत्यु को प्राप्त करते, उन्हें उस बूटी द्वारा पुनः संजीवन कर देते। इतनी शीघ्र से असुरों की सेना के असुर भी जीवित नहीं हो पाते थे, क्योंकि उतना ही वक्त शुक्राचार्य को भी लगता था। और असर यह हुआ कि असुर सेना में एक साथ कई सारे घायल व मृतक शव इकट्ठा हो चुके थे और देवता एक साथ बड़ी मात्रा में पुनः लौट आए थे। तब शुक्राचार्य ने यह सब जाना और जलंधर को सचेत किया। तब जलंधर युद्ध लड़ते लड़ते द्रोणगिरी पर्वत के समीप पहुंचे और पूर्ण पर्वत को उठाकर हिमालय की ओर हिम में फेंक दिया, ताकि हिम में सभी पेड़ पत्ते एक जैसे दिखे और संजीवनी को पहचानना आसान न हो, और देवता युद्ध छोड़कर संजीवनी लाने जा भी न सके। इसी तरह देवताओं की इस प्रकार से बड़ी हानि हुई। जलंधर और इंद्रदेव जब आमने सामने हुए, तब इंद्र जलंधर का क्षण भर भी सामना नहीं कर पाए और हार गए, और जलंधर ने सभी देवताओं को बंदी बनाया और अपने साथ समुद्र में ले गए, और संजीवनी बूटी हिमालय के हिम में ही दब गई। और आगे चलकर द्वापर युग में, रामायण काल में पवन पुत्र हनुमान जी ने संजीवनी बूटी और द्रोणगिरी पर्वत को खोजा और पूर्ण पर्वत उठाकर ले गए थे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल MRN डायरीज से जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।